भोपाल गैस त्रासदी, एक काला अध्याय। यह घटना भारतीय इतिहास में एक ऐसा समय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिसंबर 1984, भोपाल, एक शांत शहर जो अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। एक बहुत ही बुरी रात। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जो जहरीली गैस फैली थी, उससे हजारों लोग मर गए थे। इस रात ने न जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया और लाखों लोग बहुत बीमार हो गए थे। अस्पतालों में भीड़, लोग तड़पते हुए। यह दृश्य दिल दहला देने वाला था। यह त्रासदी दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक हादसों में से एक है। इसने न केवल भोपाल बल्कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। इस हादसे के बाद जो जहरीला कचरा बचा है, वो आज भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। यह कचरा की कामकाज के भी लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस कचरे में बहुत सारे खतरनाक केमिकल हैं। ये केमिकल न केवल मानव जीवन के लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। ये केमिकल हमारी मिट्टी और पानी को खराब कर सकते हैं। इनका प्रभाव पीढ़ियों तक महसूस किया जा सकता है। कई सालों से इस कचरे का क्या करें, इसका कोई पक्का हल नहीं निकला है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। सरकार और विभिन्न संगठन इस समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार और दूसरे संगठन इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इस समस्या का समाधान जरूर ढूंढ लेंगे। जहरीला कचरा, एक अनसुलझी पहेली। भोपाल गैस त्रासदी के बाद से ही इस जहरीले कचरे को हटाना एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कचरे में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जैसे खतरनाक केमिकल होते हैं। ये केमिकल इंसानों और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। बहुत ज्यादा देर तक अगर हम इनके संपर्क में रहेंगे तो हमें कैंसर, सांस की बीमारियां और बच्चे पैदा होने में भी दिक्कतें जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये कचरा भोपाल के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया है। पीथमपुर, क्या ये नया कचरा घर बनेगा? अभी हाल ही में ये बात उठी है कि भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को पीथमपुर में जलाया जाए। पीथमपुर मध्य प्रदेश का एक औद्योगिक शहर है जो भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इस खबर से पीथमपुर और उसके आसपास रहने वाले लोग बहुत डर गए हैं। लोगों को डर है कि अगर ये कचरा जलाया गया तो उनकी सेहत और पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या जलाना ही एकमात्र उपाय है? भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे को खत्म करने के लिए जलाना एक ऐसा तरीका है जिस पर बहुत बहस हो रही है। कुछ लोग जो इस विषय के जानकार हैं, उनका मानना है कि जलाने से कचरे की मात्रा कम हो जाएगी और इससे खतरा कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन बहुत से दूसरे जानकार इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि जलाने से हवा में जहरीला धुआं फैलेगा जो पर्यावरण और लोगों की सेहत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पर्यावरण पर असर एक बहुत बड़ी चिंता। जहरीले कचरे को जलाने से हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। जलने से जो धुआं निकलेगा उसमें डायोनक्सिन और फुरान जैसे खतरनाक केमिकल होंगे जो हवा, पानी और मिट्टी को खराब कर सकते हैं। ये केमिकल हमारे खाने पीने की चीजों में भी मिल सकते हैं और इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जहरीले कचरे को जलाने से हमारे मौसम में भी बदलाव आ सकता है।
सेहत पर खतरा। क्या ये एक छिपी हुई महामारी है? क्या हम इस खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं? जहरीले कचरे को जलाने से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। ये धुआं हवा में घुलकर हमारे फेफड़ों में जाता है और हमें बीमार कर सकता है। जलने से निकलने वाले धुएं में जो केमिकल होते हैं, वो हमारी सांस, त्वचा और आंखों में जलन पैदा कर सकते हैं। ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा देर तक इनके संपर्क में रहेंगे तो हमें कैंसर, सांस की बीमारियां, दिल की बीमारियां और बच्चे पैदा होने में भी दिक्कतें जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां हमारे जीवन की गुणवत्ता को बहुत प्रभावित कर सकती हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो लोग पहले से ही बीमार हैं, उन्हें इससे ज्यादा खतरा होता है। हमें इस मौन महामारी को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए कदम उठाने होंगे। आने वाली पीढ़ियों पर असर। क्या हम गलत कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जहरीले कचरे को जलाना सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खतरा है। यह कचरा हमारे पर्यावरण को दूषित करता है और हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। जलने से निकलने वाले केमिकल हमारे पर्यावरण में बहुत दिनों तक रह सकते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रह सकते हैं। ये केमिकल हवा, पानी और मिट्टी में मिलकर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां फैल सकती हैं और हमारा पर्यावरण भी बहुत खराब हो सकता है। सांस की बीमारियां, कैंसर और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं आम हो सकती हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा और सुरक्षित ग्रह छोड़कर जाएं। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और इसे स्वच्छ और हरा भरा बनाना होगा। हमें सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, जैसे कि सामुदायिक सफाई अभियान और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग। यह हमारे ग्रह को बचाने का एकमात्र तरीका है। हमें अपने बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना होगा और उन्हें सिखाना होगा कि कैसे वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। समाधान की तलाश। क्या कोई रास्ता है? भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे के निपटान के लिए और भी कई तरीके हैं जिन पर हम विचार कर सकते हैं। इनमें बायोरेमेडिएशन, प्लाज्मा आर्क टेक्नोलॉजी और सुरक्षित लैंडफिलिंग जैसी नई तकनीकें शामिल हैं। हालांकि ये तकनीकें थोड़ी महंगी हैं और इनके लिए विशेषज्ञों की जरूरत होती है। हमारी सरकार को इन तकनीकों में पैसे लगाने चाहिए और जहरीले कचरे के सुरक्षित और स्थायी निपटान के लिए एक अच्छी योजना बनानी चाहिए। निष्कर्ष। एक बेहतर कल की उम्मीद। भोपाल गैस त्रासदी के जहरीले कचरे का मुद्दा एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और ऐसे समाधानों पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों की सेहत और पर्यावरण की रक्षा करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय मिले और ऐसी त्रासदियां दोबारा कभी ना हों।